आज दिल्ली में बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई ये जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाए गए इल्जाम सही है या गलत। साउथ जोन क्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और लोग इस बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। अब रमेश राव के बयान के बाद ही बोर्ड के मेंबर्स आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय कर पाएंगे। लिली मैम, आप बता पाएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? अब से कुछ ही देर में बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मिस लिली और रमेश राव वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोषी है या नहीं। तब तक आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमेटी बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट की गई है। इस कमेटी का मकसद है साउथ जोन के चेयरमैन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया। इसका कारण बता सकती हैं? लिली, उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी। इसका एक्सीडेंट हुआ था। इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह बंद रख। कैसे अरे सर, कहाँ इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जेल का कीड़ा, इसे जेल में ही रहने दीजिए। यहाँ नहीं खेल रही है हम। अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रही है? बता। साइलेंट। हाँ, सब क्या हो रहा मिस है? लिली को बोलने दीजिए। सुना आप सबने? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया। इट इज ऑन रिकॉर्ड सर। क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर, ही इज फोर्सिंग हर। देखिए मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। क्या यह सही है? सर, दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत। सब कुछ सच सच बता दो। Stop it! मैं ये कमीना फिर से। ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर, इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर, इसे इलाज की जरूरत है। क्या कर रहा है? देखिए ये क्या कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ तू बच भी गया ना तो बाहर नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना आप लोगों ने? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He is just hitting me. Come on, in the committee itself. मुंह बंद कर। कमीना। सर, इससे साबित होता है कि ये खतरनाक अपराधी है, ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? Please be quiet, be quiet. कमीना इसने हैरेस किया, ये रेपिस्ट है सर। रेपिस्ट? सर, ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस्ट कह रहा है सर। सर, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? अपने गटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा। सर, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनमें से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया है सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर, एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। मिस लिली, आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? से यस और नो। नो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेंट क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा। ये आप जानती हैं? सर, क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं। और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव और मेरे बीच में एक ज्यादा दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए
मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है सर। सारी गलती मेरी है। बहुत हुआ सर। सर मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है। ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी 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 प्लीज बॉबी बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बॉबी बॉबी जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी प्लीज बॉबी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज बॉबी। बॉबी प्लीज। बॉबी इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। मुझे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव, प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं क्या बोला तू? मुझे क्या कर रही हो? और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है वो? नहीं छोड़ूंगी। नेशनल टीम में सिलेक्ट होके सिखाऊंगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? Leave me alone! इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। मिस लिली, एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर। हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए
एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा। खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस एक दो बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था, मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं, जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। हाँ, टेक इट बैक। इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस लो। ले ली, वापस ले ली। ओके